बहुत समय पहले की बात है। द्वारका के राजा श्री कृष्ण और उनके बचपन के मित्र सुदामा की कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे जो अपनी सादगी और भक्ति के लिए जाने जाते थे। उनके पास धन नहीं था, लेकिन उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति अपार प्रेम था। समय के साथ सुदामा की गरीबी इतनी बढ़ गई कि उनके पास अपने बच्चों को भोजन देने के लिए भी कुछ नहीं था। उनकी पत्नी ने एक दिन कहा, तुम्हारे मित्र श्री कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं, उनसे मदद मांगो। सुदामा ने पहले तो मना किया, क्योंकि वह अपनी स्वाभिमानी प्रकृति के कारण किसी से सहायता नहीं मांगना चाहते थे। लेकिन पत्नी के आग्रह पर उन्होंने श्री कृष्ण से मिलने जाने का निश्चय किया। उन्होंने घर से श्री कृष्ण के लिए भेंट के रूप में चावल की छोटी सी पोटली ली, जो उनके पास देने के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु थी। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो उनके मन में संशय था कि क्या श्री कृष्ण उन्हें पहचान पाएंगे। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण ने अपने द्वारपालों से सुना कि उनका मित्र सुदामा आया है, वे तुरंत दौड़कर बाहर आए। उन्होंने सुदामा को गले लगाया और प्रेम पूर्वक अपने महल में ले गए। सुदामा को देखकर श्री कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सुदामा का हालचाल पूछा और उनके साथ बाल्यकाल की यादें ताजा की। सुदामा ने झिझकते हुए अपनी छोटी सी भेंट, चावल की पोटली श्री कृष्ण को दी। श्री कृष्ण ने उसे इतने प्रेम से स्वीकार किया जैसे यह संसार का सबसे बड़ा उपहार हो। सुदामा ने श्री कृष्ण से अपनी समस्याओं के बारे में कुछ भी नहीं कहा। वह केवल अपने मित्र से मिलने का आनंद लेना चाहते थे। जब सुदामा महल से विदा हुए तो उनका मन हल्का और प्रसन्न था। लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका छोटा सा झोपड़ा एक सुंदर महल में बदल चुका था। उनके परिवार के पास अब पर्याप्त धन और भोजन था। सुदामा समझ गए कि यह सब श्री कृष्ण की कृपा है। सच्चा प्रेम और मित्रता किसी भी स्वार्थ से परे होती है। श्री कृष्ण ने सुदामा की भेंट में प्रेम देखा और बदले में उन्हें वह दिया जिसकी उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता थी।